हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है, इस वजह से मैं अपने मम्मी के साथ। मेरा नाम राहुल है और मेरी उम्र अभी 23 साल की है। एक्चुअली हुआ यह कि मेरे पापा ने अभी 2 साल पहले दूसरी शादी की, क्योंकि मेरी सगी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इसलिए मेरे और मेरी छोटी बहन के देख रेख के लिए पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। हमारी सौतेली मम्मी हमारा बहुत अच्छे से देख रेख कर रही थी और हमारे परिवार अभी तक खुशी खुशी रह रहे थे। मेरे सौतेली मम्मी का नाम संजना है और उनकी उम्र अभी 34 साल की है। लेकिन मेरे पापा की उम्र 40 साल है और अपनी सौतेली मम्मी को बड़ा ध्यान से देखता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक बार मेरे परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूटा और इस बीच मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पापा के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर आ गई थी। मेरी बहन मुझसे भी छोटी थी, इसलिए मुझे ही घर का सब कुछ देखना था। अब मुझे घर चलाने के लिए पैसा भी कमाना था, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ हो ही नहीं सकता था। इसलिए पैसे कमाने के चक्कर में मैं अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, नौकरी करने लगा। फिर तो घर का माहौल ही बदल गया। घर में आमदनी तो कम थी, लेकिन खुशी खुशी रह रहे थे। पापा को गुजरे कई साल हो चुका था। मैं अपनी सौतेली मम्मी के साथ क्रिकेट खेलना चाहता था। घर की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर आने के बाद घर के सारे छोटे बड़े फैसले मुझसे पूछ कर ही किए जाते थे। मेरी मम्मी हर बात पूछती थी। मैं बहुत मेहनत करता था, लेकिन बाद में मैं बैंक से लोन लेकर एक कपड़े का दुकान खोल दिया, क्योंकि नौकरी से अब हमारा परिवार नहीं चल पा रहा था। मेरा दुकान खोलने का फैसला बहुत अच्छा साबित हुआ और दिन प्रतिदिन मेरी कमाई बढ़ने लगी और परिवार चलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। इस घर में हम रह रहे थे वह बहुत ही छोटा था। फिर मैंने उससे बड़ा घर लिया और हम इसी घर में रहने लगे और बहन का भी एडमिशन कॉलेज में करवा दिया था, तो वह रोज पढ़ने चली जाती थी। घर में सिर्फ अकेली मम्मी रहती थी और मैं भी 9 बजे के बाद ही दुकान पर जाता था। एक दिन की बात है, जब मैं अपनी दुकान से जल्दी वापस आ गया तो देखा मम्मी के रूम का दरवाज़ा बंद है। और तो मैं खिड़की से देखा तो दंग रह गया, मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गया हो। मेरी मम्मी अपने फ़ोन में क्रिकेट देख रही थी और क्रिकेट का पूरा मज़ा भी ले रही थी। इसी तरह से दिन बीत गए। एक दिन मैं मार्केट जा रहा था, तभी मम्मी बोली, बेटा मुझे भी अपने साथ लेते चलो, मुझे कुछ घर का सामान खरीदना था। तो मैं और मम्मी साथ में मार्केट चले गए और आज मुझे दुकान नहीं खोलना था, तो मैं और मम्मी मार्केट जा रहे थे। तभी मैंने उनसे पूछा, मम्मी क्या आपको पापा की याद नहीं आता? तो मम्मी बोली, याद तो बहुत आता है, लेकिन जो चला गया है वह याद करने से वापस तो नहीं आ जाता। यही सब आपस में बात करते मार्केट में पहुंच गए। मैं अपनी दुकान का सामान खरीदने चला गया और मम्मी अपने और मेरी बहन के लिए सामान ले रही थी। मैंने दुकान का सामान खरीद कर एक ऑटो पर लोड कर दिया और ऑटो वाले भैया से बता दिया कहाँ ले जाना है। फिर मैं अपने मम्मी के पास गया तो देखा मार्केट में उनकी बचपन की दोस्त मिल गई थी और उन्हीं से बात कर रही थी। आंटी का नाम शीला था। आंटी बोली, और बताओ क्या हाल है तुम्हारा, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? इस पर मम्मी बोली, अरे क्या अच्छा चल रहा है, मेरे पति को गुजरे 2 साल हो गए हैं, तब से अभी तक मैं क्रिकेट नहीं खेली। मेरी जिंदगी नरक बन गई है यार, तू अपने हिसाब से देख ले।
वैसे तेरा बेटा है तो सब कुछ संभाल लेगा। इतना कह के वह आंटी अपने घर चली गई और हम लोग भी अपने घर चले आए। तब तक बहन भी कॉलेज से आ चुकी थी। फिर हम दोनों ने खाना बनाया और खाना खाकर सो गए। फिर मम्मी बोली, राहुल क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? और मैं तो चाहता ही था यही सब। फिर मैं मम्मी के साथ क्रिकेट खेले। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मम्मी भी पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। फिर हमने अच्छा सा लड़का देखकर बहन की शादी करवा दी। वह अपने ससुराल में खुश और हम लोग यहाँ। दोस्तों कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।